क्या आपके मन में कभी ये विचार आया है कि विधाता के दरबार में मनुष्य की चतुराई बड़ी है या उसका भोलापन? हमारे सनातन शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन आता है कि जब मनुष्य संसार के सारे प्रपंचों को भूलकर प्रभु के सामने एक अबोध शिशु की भांति निष्कपट हो जाता है, तब साक्षात नारायण उसके योगक्षेम का वहन स्वयं करने लगते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम श्रीमद् भगवत गीता के उस परम कल्याणकारी और जागृत 12वें अध्याय यानी भक्ति योग के महात्म्य में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो हमें सिखाता है कि जब इस नश्वर जगत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब साक्षात गोविंद हमारे जीवन की पतवार कैसे थाम लेते हैं। आज इस परम पवित्र अध्याय का अद्भुत महत्व आपके अंतःकरण को भाव विभोर कर देगा, जिसे केवल सुन लेने मात्र से ही जीव के 7 जन्मों के मानसिक क्लेश और दरिद्रता के योग क्षण भर में विलीन हो जाते हैं। इस पावन वाणी के एक एक शब्द को शांत चित्त से अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा, क्योंकि ये साक्षात श्री कृष्ण का वो गुप्त विधान है जो जीवन के घोर संकटों को भी परम आनंद में बदलने की सामर्थ्य रखता है। इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य सुनिएगा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का शुभी राधा कृष्ण भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। ठाकुर जी के श्री चरणों में अटूट प्रीति रखने वाले हमारे इस भक्ति परिवार के सभी परम आदरणीय और सौभाग्यशाली सदस्यों का हृदय की असीम गहराइयों से कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन है। पुरुषोत्तम मास की पावन पूर्ण आहुति के पश्चात आज से हम श्रीमद् भगवत गीता के इस पावन ज्ञान सत्र को दोबारा आरंभ कर रहे हैं। इस घनघोर कलयुग के आपाधापी भरे वातावरण में, जहां हर मनुष्य मानसिक तनाव, चिंता और प्रपंच से घिरा हुआ है, आपका अपने अत्यंत व्यस्त और कीमती समय में से कुछ क्षण निकालकर श्रीमद् भगवत गीता की शरण में आना ये अकाट्य प्रमाण है कि आपके ऊपर साक्षात लाडले श्याम श्याम सुंदर जी की असीम अनुकंपा का उदय हो चुका है। आइए अपने इस चंचल मन को शांत करें, संसार की समस्त चिंताओं को क्षण भर के लिए विस्मृत करें और अपनी चेतना को प्रभु के सुंदर स्वरूप में लगाते हुए इस पावन अध्याय के दिव्य महत्व की ओर अग्रसर हों। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका बल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 12वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का राजा रहता था। उसके नगर में एक अवंत नाम का लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वो दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरा पान किया करें, मांस खाएं और भोग भोगें। जो कोई पूछे तुम यहाँ क्या करते हो, तो कहें हम यहाँ रहते हैं, देवी की सेवा करते हैं। झूठ कह देते। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति की। देवी प्रसन्न हुई, कहा, वर मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। उसने धन, संतान, सुख मांगा। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, अब तुझे संतान सुख दूंगी, पर एक बात कर, पहले इन दोनों का उद्धार कर ले। तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया। भगवान प्रसन्न हुए। श्री नारायण जी की गरुड़ पर सवार होके आए और कहा, तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण ने पूछा, दोनों का उद्धार कैसे हो? श्री नारायण जी ने कहा, हे ब्राह्मण, गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ तो इन दोनों का उद्धार होगा। तब उस विप्र ने भगवान की स्तुति कर ध्यान किया। उसने दोनों गणिका और लंपट को बैठकर गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देह छूटी, देव देह पाई और बैकुंठ को गए। यह देखकर देवी प्रसन्न हुई। विप्र को कहा, हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णवी देवी हुआ। इस पाठ को सुन, ऐसे अधर्मी तर गए हैं, इस नगरी का राज्य तुझको दिया। इतना कहकर अंतर्ध्यान हुई
और वो विप्र घर गया। उस राजा को संतान न थी। राजा ने उस विप्र को बुलाया, राज्य देकर आप तप करने गया, वन में विरक्त होकर रहा और विप्र राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य है, जो मैंने कहा और तुमने सुना है। इस प्रकार गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य संपूर्ण हुआ। मेरे आदरणीय और प्रिय वैष्णव भक्तों, गीता जी के इस 12वें अध्याय का यह अलौकिक महात्म्य हमें सिखाता है कि भगवान के दरबार में हमारी चतुरता या धन दौलत नहीं, केवल हमारा भोलापन और निष्कपट प्रीति काम आती है। जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब प्रभु की भक्ति का एक नया मार्ग स्वतः ही खुल जाता है। यदि आज की यह नवीन शब्द प्रधान और मर्म स्पर्शी गीता ज्ञान की गंगा आपके हृदय की गहराइयों तक उतरी हो, यदि ठाकुर जी की यह लीला सुनकर आपके मन में भी भक्ति का नया रस जगा हो, तो इस पावन विचार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस भक्ति परिवार के इसी क्षण जुड़ जाइए। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस परिवार की सदस्यता अवश्य ग्रहण कीजिए, ताकि हम और आप मिलकर इस पावन यात्रा को ऐसे ही आगे बढ़ाते चलें। इस वीडियो के पावन संदेश को केवल स्वयं तक सीमित मत रखिएगा, इसे अपने मित्रों, परिवारजनों और स्नेहियों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता के वचनों का विचार दूसरों तक पहुंचाना भी साक्षात श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी सेवा मानी गई है। और कमेंट बॉक्स को खाली मत छोड़िएगा, वहां अपनी आत्मा की पूरी श्रद्धा को शब्द देकर लिखिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रभु की असीम अनुकंपा आप सभी भक्तों पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। कल हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर अगले 13वें अध्याय की एक और अत्यंत गोपनीय, गंभीर और ज्ञानमयी कथा व महात्म्य के साथ, जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देगी। तब तक के लिए राधा माधव के चरणों में लीन रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दिन की अत्यंत सुंदर और आध्यात्मिक शुरुआत कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। गीता महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।